आरती को गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो मैंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, मगर मेरी जुबान जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरे हाथ बेजान थे, मेरी आवाज कैद, और मेरी आंखों के सामने वह औरत जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी, जमीन पर गिरकर सिसक रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और आंखें बंद की, और दिल ही दिल में भगवान को बुलाया और कहा कि हे भगवान, मुझे बोलने की ताकत तो दे, ताकि मैं सही गलत कुछ तो बोल सकूं। और फिर उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मेरी माँ और बहनों के चेहरे पर पहली बार डर उतरा था। जिंदगी के वह दिन किसी सपने की तरह थे। मैं अनिल एक आम मगर मेहनती इंसान था। मेरे घर में मेरी 3 बहनें और एक माँ थी। पिताजी का देहांत हो चुका था। मेरी शादी आरती से हुई थी, जो एक प्यारी और सब्र करने वाली औरत थी। हमारे बीच मोहब्बत का वह रिश्ता था जिसकी बुनियाद भरोसे और कुर्बानियों पर रखी गई थी। शादी के शुरू के दिनों में आरती की हंसी घर में गूंजती तो यूं लगता जैसे रोशनी हर तरफ बिखर गई हो। मेरी माँ और बहनें शुरू से ही उससे खिंची खिंची रहती थी। वह आरती को स्वीकार तो कर चुकी थी, मगर दिल से अपनाने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा, उनके लिए पहले जैसा नहीं रह पाऊंगा। मगर मैंने हमेशा अपनी माँ और बहनों का ख्याल रखा, उनकी हर ज़रूरत पूरी की, ताकि उन्हें कभी यह शिकायत ना हो कि आरती मेरे और उनके बीच दीवार बन रही है। शादी के शुरू के दिनों में आरती ने पूरी कोशिश की कि वह मेरी माँ और बहनों को खुश रखे, और उनके लिए खाना बनाती, उनके कामों में हाथ बटाती, उनके पसंद का हर काम करती, मगर फिर भी उनका दिल ना जीत सकी। माँ को हमेशा कोई न कोई शिकायत रहती थी। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा होता तो कभी चाय कम मीठी होती। बहनें भी मौका निकालकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, मगर मैं हमेशा आरती को समझा देता था कि सब्र करना अच्छी बात है, बीते हुए टाइम के साथ सब कुछ बदल जाएगा। मेरी मोहब्बत आरती के लिए पहले दिन की तरह ही थी। मैं उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था, मगर हकीकत यह थी कि मेरा ज़्यादा टाइम माँ और बहनों की ज़रूरत पूरी करने में ही बीत जाता था। उनकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहे, यही मेरी सबसे बड़ी फ़िक्र थी। मैं अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर पर खर्च कर देता। आरती की फरमाइश अक्सर दिल में रह जाती। वह कभी शिकायत ना करती, बस मुस्कुराकर कहती, जब सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मगर शायद मैंने उसके अंदर के दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया था। वह दुख जो उसे मेरी माँ और बहनों की तरफ से मिलता था, वह चुभन जो उसे नज़रअंदाज कर देती थी, मैं उसकी आँखों में पढ़ नहीं पाया, और यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद अपनी माँ और बहनों की खुशी थी। मैंने बाप के बाद घर की सारी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। बड़ी बहन की शादी के टाइम मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, मगर मैं दिन-रात मेहनत करके हर तरीके से उसके लिए अच्छे से अच्छा दहेज का बंदोबस्त किया था। मुझे याद है जब मैंने अपनी मोटरसाइकिल खरीदने का सपना देखा था, मगर बहन की शादी के लिए वह पैसे भी खर्च कर दिए थे। मैं खुश था कि बहन की ज़िंदगी संवर गई। मेरी इच्छा की कोई औकात नहीं थी। छोटी बहनों के लिए भी मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनकी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, हर खुशी पूरा करने में खुद को झोंक दिया करता था। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बचा कर रखूं, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा घर, मेरी बहनें, मेरी माँ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मगर मैं यह समझने से परहेज कर रहा था। मेरी इस बेवकूफ़ीपन को कुर्बानी नहीं बल्कि फ़र्ज़ समझा जाने लगा था। जब आरती मेरी ज़िंदगी में आई तो उसने मेरे अंदर के थके हुए आदमी को पहचान लिया था। उसने अक्सर कहा, अनिल, तुम अपने लिए भी कुछ सोचो, कभी खुद के लिए भी जियो। मगर मैं हंसकर टाल देता, जब तक माँ बहनें खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। शुरू-शुरू में आरती भी मेरी बहनों को अपनी बहन समझती, माँ को अपनी माँ समझती। उसने कोशिश की कि सबके दिल में अपनी जगह बना सके, मगर वह ये नहीं जानती थी कि उन दिलों में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। एक दिन छोटी बहन ने आरती से कहा, भाभी, कम से कम चाय तो सही तरीके से बना लिया करो, हमेशा कोई ना कोई कमी रह जाती है। आरती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगली बार और अच्छी बनाऊंगी। मगर मैंने पहली बार आरती की आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी थी। ये सब छोटी छोटी बातें थी जो मैं हमेशा नज़रअंदाज करता रहा, मगर आरती के लिए यह जख्म बनते गए जो मुझे नज़र नहीं आते थे।
मगर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा छलनी कर जाते थे। शायद मैं उस वक्त नहीं समझ सका था। मोहब्बत सिर्फ कुर्बानियों से नहीं बल्कि किसी के जज्बात को समझने से भी परवाहन चढ़ती है। जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह लगती थी, एक ऐसा रास्ता जिस पर मैं बिना रुके चला जा रहा था, बगैर सोचे कि कहीं यह लकीर अचानक खत्म न हो जाए। मैं अपनी माँ और बहन के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। आरती भी मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुकी थी, मगर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि किस्मत एक पल में सब कुछ बदल सकती है। उस दिन मैं हमेशा की तरह दुकान पर गया था। दुकान मेरी रोजी रोटी का एक जरिया था, जिससे मैं अपनी माँ बहनें और आरती की सारी जरूरत पूरी करता था। तभी काम के बीच एक ऐसा अजीब सा चक्कर आया, जैसे जमीन हिलकर रह गई हो। मैं अपना सर थाम कर बैठ गया, मगर नजर धुंधला गई। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पूरा बदन दबोच रहा हो। सांसें रुकने लगी और फिर अंधेरा छा गया। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। आरती मेरे पास बैठी थी, आंखों में डर और चेहरे पर बेबसी की परछाया साफ नजर आ रही थी। माँ और बहनें भी वही खड़ी थी, मगर उनके चेहरे पर फिक्रमंदी और हैरानी ज्यादा थी, जैसे वह यकीन ना कर पा रही हो कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ। डॉक्टर ने बताया कि यह पैरालाइज अटैक था और अगर सावधानी न बरती गई तो हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। अनिल को अब आराम और देखभाल की पूरी ज़रूरत है। पैरालाइज शब्द मेरे बदन में जैसे बिजली बनकर गिरा। मैं जो हमेशा सबका सहारा था, अब खुद किसी सहारे का मोहताज हो जाऊंगा। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैंने अपना हाथ उठाना चाहा, मगर वह जैसे मेरा साथ छोड़ रहा हो। माँ और बहनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर चेहरे पर जबरदस्ती की फिक्रमंदी सवार कर ली। आरती ने मेरा हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसके होठ में एक मजबूती थी, जैसे वह कह रहे हो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मगर मुझे नहीं मालूम था कि जो लोग मेरे इतने करीब थे, वही मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे। मैं अस्पताल से घर तो आ गया था, मगर पहले जैसा कुछ भी नहीं था। मेरा जिस्म कमजोर हो चुका था, दोनों हाथ बेजान हो गए थे, और सबसे तकलीफ वाली हकीकत यह थी कि मेरी जुबान मेरा साथ छोड़ चुकी थी। मैं बोलना चाहता था, सब कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द मेरे होठों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाते थे। आरती हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी। वह मेरी हर चीज में मदद करती थी, मेरे कपड़े बदलने में मुझे सहारा देती, मेरी लैट्रिन बाथरूम तक का मेरा ख्याल रखती, यहाँ तक रातों को भी जाग कर मेरी जरूरत का ख्याल रखती थी। उसकी आंखों में नींद की कमी और थकान को देखकर मैं दुखी हो जाता था, मगर वह कभी कोई शिकायत न करती। लेकिन मेरी माँ और बहनों का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले वह कुछ दिनों तक मुझसे हमदर्दी जताती रही, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उनके चेहरे पर वही पुरानी तेजी लौटने लगी। मैं चुपचाप सब कुछ देखता, मगर बोल ना पाता। एक दिन जब आरती मुझे खाना खिला रही थी, तो मेरी माँ ने उसे गुस्से में कहा, अब यह सारी जिंदगी उसके नखरे उठाती रहेगी। हमारी बहू अब नर्स बन गई है। मेरी बहन हंसी और बोली, मम्मी, अब यह हमारे सेवा के लायक तो नहीं रहा। कम से कम उसकी पत्नी ही कुछ करे। मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ कहूँ। ये वही पत्नी है जिसे मैंने हमेशा तुम लोगों के पीछे रखा। आज जब मैं कमजोर हूँ, तो तुम मुझ पर ताना कस रही हो। मगर मैं कुछ न कह सका, और आरती ने चुपचाप से मेरी प्लेट आगे की और कहा, अगर आप लोगों को यह सब अच्छा नहीं लगता, तो क्या मैं अब इस घर से चली जाऊं? मेरी माँ की आंखों में चमक सी आ गई, जैसे वह उसी पल का इंतजार कर रही थी। उन्होंने जल्दी कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो जा सकती हो। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने आरती की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थी। मैं बोलना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मेरी माँ और बहनों का यह व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। जब मैं सेहतमंद था, वह मुझे अपना सहारा समझते थे, मेरी कमाई पर हक जताती थी, मगर अब जब मैं बेबस हो चुका था, तो उन पर बोझ बन गया था। आरती दिन रात मेरा ख्याल रखती थी। वह मुझे खिलाती, मेरे कमजोर हाथों को सहारा देकर चलाने की कोशिश कराती, मगर उसको सिर्फ ताना ही मिलता। मेरी माँ कहती, क्यों इतना कर रही हो? यह अब पहले जैसा नहीं रहा। जितना कर लो कुछ फायदा नहीं। बहनें भी मौका देखकर आरती पर ताने करती रहती, तुमने तो अनिल को पूरी तरह काबू में कर लिया है। वैसे भी वह अब बोल नहीं सकता।
अब तुम्हारी मर्जी चलेगी। मैं अंदर ही अंदर तड़पता। मैं चीख कर कहना चाहता था कि आरती काबू नहीं कर रही, बल्कि मेरा साथ दे रही है। वही है जो मुझे इस हाल में भी सहारा दे रही है। जब तुम सब ने मुझे छोड़ दिया, मगर मेरी जुबान चुप थी। मेरी बेबसी मेरी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। फिर वह दिन आया जब मैं अपनी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। आरती दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। मेरी छोटी बहन ने गुस्से से बर्तन पटक कर कहा, ये सब्जी इतना मिर्च वाला क्यों बनाया है? तुमने कुछ बनाना आता भी है या नहीं? आरती ने नरमी से कहा, मैं अभी दूसरा बना देती हूँ। मगर माँ ने गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। आरती लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई और मैं बेबस होकर देखता रह गया। मेरे हाथ कमजोर थे, जुबान बेकार थी, मगर दिल के अंदर आग भड़क उठी थी। पूरी ताकत से बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे होठों से कोई आवाज न निकली। आरती ने अपने हाथों से अपना गाल थाम लिया और आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप उठी और मेरी तरफ देखा। उसकी नजरें कह रही थी, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम मुझे यूं ही बेबस छोड़ दोगे? और मैं बस आंखें बंद करके अपनी बेबसी पर तड़पता था। आरती जमीन पर गिरी हुई थी। उसका हाथ गाल पर था, जहां माँ का थप्पड़ निशान छोड़ चुका था। उसके आंसू बस बहे जा रहे थे, मगर वह कुछ बोल नहीं रही थी। शायद उसे मेरी चुप्पी का अंदाजा हो चुका था। मेरी माँ और बहनें ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ ने रूखे शब्दों में कहा, चलो उठो और जाकर खाना दोबारा बनाओ। आरती ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और मेरी आत्मा जैसे अंदर से टूट गई हो। मैं चीखना चाहता था, सबको झकझोरना चाहता था, मगर मैं सिर्फ अपनी आंखों से आंसू बहा सकता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। न मेरे हाथ में जान थी और न मेरी जुबान में जान थी। मैं अपनी पत्नी को जालिमों के बीच तड़पता छोड़ चुका था। आरती ने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप रसोई की तरफ चल दी। वह हर पल मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं जानता था कि आरती हर बीते दिन अब थकती जा रही है और मैं उस पर होने वाले अत्याचार को नहीं रोक सकता था। जब आरती चली गई तो माँ ने मेरी तरफ देखा और सर झटक कर कहा, अनिल, औरतों को अगर सर पर चढ़ा दिया तो वह मर्द की गर्दन पर सवार हो जाती है। हमने आरती को अपने दिल में जगह दी है, मगर अब वह हम पर हुक्म चलाने लगी है। मेरी बहन ने ठहाका लगाया। अब भाई तो कुछ कह भी नहीं सकता। आरती तो मजे में है। मैं अपनी मुट्ठियों को जोर से बंद करना चाहता था, लेकिन नाकाम था। वही मुट्ठियाँ जो किसी जमाने में उनकी खुशियों के लिए खुलती थी, आज बेजान हो चुकी थी। काश मैं बोल सकता, काश कि मैं अपनों को बता सकता वह कितने बदल चुके हैं। रात को आरती मेरे पास बैठी रो रही थी, मगर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पहले वह अक्सर मेरे हाथों को पकड़कर तसल्ली देती थी, मगर आज वह मुझसे भी दूर हो चुकी थी। मैंने बेबसी से आंखें बंद की, मगर दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहा तो क्या आरती भी मुझे छोड़ देगी? अगला दिन चुप्पी में बीता। आरती ने माँ और बहन के खिलाफ कुछ नहीं कहा, ना ही वह कुछ कह सकती थी। वह अब मुझसे कम ही बात करती थी। उसे पता चल गया था कि मैं उसके लिए अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। मोहल्ले की औरतें आती, मेरी माँ से हमदर्दी करती, बेटा बीमार हो गया, सारा बोझ आप पर आ गया है। माँ अफसोस भरे शब्दों में कहती, हाँ बेटा, कमाने लायक नहीं रहा। बहू ने भी जिद पकड़ ली है, कहती है मैं यह सब कुछ नहीं संभाल सकती। आरती जो रात दिन मेरी देखभाल में लगी रहती थी, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। वह घर का बोझ नहीं संभालना चाहती। एक दिन माँ की एक सहेली आई। उसने धीरे से कहा, बहन, अनिल का क्या होगा? अब बेचारा शायद कभी ठीक नहीं होगा। ऐसे ही रहेगा तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहिए। माँ ने आंसुओं से आंखें भर ली और धीरे से बोली, बस भगवान से प्रार्थना की जा सकती है, इसकी जिंदगी आसान कर दे, कोई ऐसी राह निकाल दे जो सबके लिए ठीक हो। रात को आरती मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में थकान थी और मैं जानता था यह सिर्फ जिस्मानी थकान नहीं थी, बल्कि अब वह हार चुकी थी। अनिल, उसने मेरे चेहरे की तरफ देखे बगैर कहा। यह मेरा दम घुटने लगा है। मेरे दिल में धड़क सा उठा। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाने की कोशिश की, मगर बेजान हाथों में कोई हरकत ना हुई। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकते। आरती की आवाज़ भारी हो गई, मगर तुम कुछ कहना भी नहीं चाहते। जो कुछ हो रहा है वह ठीक है। मैं क्या कहता, मैं क्या बताता कि मैं अंदर से टूट चुका हूँ,
मगर मेरा जिस्म और जुबान मेरी कैद में नहीं। आरती ने मेरी आंखों में झांका, जैसे वह आखिरी उम्मीद तलाश कर रही हो। मगर जब मैंने कुछ न कहा तो वह धीरे से उठी और चुपके से कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे के पीछे माँ और बहनों की धीरे धीरे बातें सुनाई दे रही थी। यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेगी, बस अब वक्त आ गया है। मेरा दिल डूबने लगा। वह क्या सोच रही थी? वह आरती के साथ क्या करने वाली थी? अगले दिन ही आरती के साथ होने वाले जुल्म खुलकर सामने आ गए। पहले तो वह जुल्म करती थी, मगर अब माँ और बहन खुल्लम खुल्ला उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी थी। सुबह आरती ने नाश्ता बनाया, मगर जैसे ही उसने चाय का कप माँ के सामने रखा, माँ ने एक घूंट पीते ही गुस्से से कप मेज पर पटक दिया और बोली, यह चाय है या पानी? हर काम में लापरवाही। बेजान शरीर है, न कमा सकता है न बोल सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसके साथ जिंदगी बिता सकोगी? आरती की सांसें अब तेज हो गई। अनिल मेरा पति है और जब तक वह जिंदा है मैं उसके साथ रहूंगी। उसके इस तरह कहने पर मेरी बहनों का जैसे पारा हाई हो गया था। अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और आरती इस वक्त चीख भी नहीं सकी, बस चुपचाप चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात को जब सब सो चुके थे, मैंने माँ और बहनों की आवाजें सुनी। खुद से नहीं जाएगी, उसे जाने पर मजबूर करना पड़ेगा। मेरी माँ और बहनों को लग रहा था कि वह यहाँ पर रहकर उनके मकान में से हिस्सा ले लेगी। बस कुछ दिन और ये भी यहाँ नहीं रहेगी और ना ही अनिल हमारे रास्ते में आएगा। मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। वह क्या करने वाली थी? क्या वह आरती के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे वह हमेशा के लिए चली जाए? आरती पर रात दिन होने वाले जुल्म अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं बेजान शरीर लेकर देखता रहता था और सुनता रहता था। मेरी माँ और बहनें, जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी के हर पल में हर सुख सुविधा दी थी, वही लोग आज मेरे सामने मेरी पत्नी पर जुल्म कर रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आरती की आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, क्योंकि वह अंदर अंदर दिन रात रोती जाती थी। वह जो कभी घर में हंसती मुस्कुराती फिरती थी, अब अक्सर चुप रहती। रात को मेरे पास बैठकर मेरे हाथ दबाती, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके शब्द भी शायद मेरी तरह कमजोर हो गए थे। रात को जब सब सो गए, आरती मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मगर कह रही थी कि मैं रो नहीं रही। अनिल, मैं अब थक चुकी हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। मुझे आज वह अपने दिल की हाल बताने लगी। मैंने तुम्हारी माँ और बहनों को कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सब्र किया, मगर अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह मुझे तुमसे दूर करना चाहती है और शायद वह यह कर भी देगी। आरती की आवाज कांप रही थी, मगर उसके शब्द किसी वार से कम न थे। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी अनिल, मगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो उससे पहले तुम यह जान लो कि मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं ठहराया। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक गई। आरती ये क्या कह रही थी? क्या वह इशारा दे रही थी कि माँ और बहनें उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रही थी? उस रात मैंने सोने की कोशिश नहीं की। मैं माँ और बहनों की बातें याद करता रहा। आरती के आंसू मेरे दिमाग में गूंज रहे थे और आखिर मैंने अपने बेजान हाथों को देखा और घर के बने भगवान की मूर्ति की तरफ मुंह किया। हे भगवान, मैं बेबस हूँ। मैं बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, मगर तू सब देख रहा है। तू जानता है मैं मजबूर हूँ, मगर मैं उन जालिमों को रोक भी नहीं पा रहा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मुझे ताकत दे। मेरी आंखें बंद हो गई और आंसू मेरे गालों पर बहते रहे। मैं नहीं जानता था मेरी यह प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी थी और फैसला होने वाला था, जो सब कुछ बदल कर रख देगा। अगले दिन सुबह मेरी माँ और बहनों के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया। वह जो कल तक आरती को ताने देती थी, आज अचानक खुश दिखाई दे रही थी। माँ ने आरती को बुलाया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह पहला मौका था जब माँ ने उसे बेटी कहकर बुलाया था। आरती ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन न कर पा रही हो। ये वही औरत है जो कल तक उसे घर से निकालने के लिए बेचैन थी। माँ ने आरती से कहा था, देखो, मैं मानती हूँ कि हमने तुमको बहुत दुख दिया है, मगर तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। अब जब अनिल बीमार है, तुम्हें हमारी ज़रूरत है। मेरी बहनों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ भाभी, हमने गलत किया, मगर अब हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। यह सब सुनकर
आरती का चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ा, मगर मैं जानता था यह सब झूठ था। ये वही औरत थी जो कल तक उसकी वजह से तंग थी, और आज अचानक नरम क्यों थी। शाम को माँ ने आरती को रसोई में बुलाया। मैं बाहर बैठा था, मगर मेरी सुनने की शक्ति तेज हो गई थी, जैसे मेरा दिल पहले की खतरे की आहट को महसूस कर चुका था। माँ की आवाज़ आई, बेटा, आज मैंने तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाया है। आरती हैरान थी। मम्मी, आपने? हाँ, तुम इतने दिनों से काम कर रही हो, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना लूं। मुझे अपनी माँ की इस तरह के प्यार से बहुत डर लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। आरती ने जैसे ही खाने की प्लेट उठाई, मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, भाभी ये खाकर देखो, मम्मी ने तुम्हारे लिए खासकर बनाया है। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। कुछ गलत था, बहुत गलत। मैं कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था, मगर मेरी जुबान जैसे तालू में चिपक गई थी। आरती ने चम्मच भरकर खाने की कोशिश की, मगर उसी पल मेरे जिस्म में जैसे एक बिजली सी दौड़ गई। मेरा हाथ हिलने लगा था। मैंने पूरी ताकत जमा की और कांपते हाथ से प्लेट को ठोकर मार दी। माँ और बहनें चौंक गई। आरती ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। कुछ पल के लिए कमरे में एक सन्नाटा छा गया था। सब हैरानी से मुझे देख रहे थे, जैसे यकीन ना कर पा रही हो कि मैंने कोई हरकत की थी। माँ की आंखों में एक पल के लिए डर उमड़ा। बहनों के चेहरे पर हैरानी थी, और आरती जैसे सांस लेना भूल चुकी थी। उसने कांपते हाथों से मेरा बाजू थामा और हल्की आवाज में बोली, अनिल, तुमने हाथ हिलाया। मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ बोल सकूं, मगर जुबान अभी तक काबू में नहीं आई थी। मगर हाँ, मेरा हाथ, जो सबने अपनी आंखों से देखा था, मैंने उसी हाथ से खाने की प्लेट को दूर फेंक दिया था। सबने अपनी आंखों से देखा था, मेरा हाथ काम कर रहा था। माँ ने जल्दी से अपनी घबराहट छुपाई और गुस्से से कहा, ये तुमने क्या किया अनिल? आरती के लिए खाने का इंतजाम कर रही थी और तुमने सब गिरा दिया। मगर इस बार उनके शब्दों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। वह जानती थी कि मैंने अनजाने में ऐसा नहीं किया। छोटी बहन ने चिढ़कर कहा, मम्मी, ये तो वैसे भी अपाहिज है। ऐसे हाथ पैर मारता रहेगा तो हमें यही संभालना पड़ेगा। आरती ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। अगर अनिल बेबस होते हुए भी यह कर सकते हैं, तो सोचो जब यह पूरा ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे। यह सुनकर माँ और बहनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात आरती मेरे पास बैठी और पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आई। अनिल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ में जान वापस आ रही है। तुम ठीक हो सकते हो। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, और सच में मेरी उंगलियां अब काम कर रही थी, और आरती की आंखों में आंसू आ गए। मगर वह आंसू थे जो खुशी के थे, जो उम्मीद के थे। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। आरती, दिल ही दिल में मैं चीख उठा। अब मैं जानता था कि मैं पूरा बेबस नहीं था। अब मुझे सिर्फ टाइम चाहिए था, थोड़ा वक्त, ताकि मैं बोल सकूं, ताकि मैं सबके सामने माँ और बहनों के असली चेहरे सामने लेकर आऊं। अगले दिन जब मैंने आंखें खोली, तो आरती मेरे पास बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे उसको यकीन हो चुका है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मैं अब अपने हाथों को हिला सकता था। आरती ने झट से मेरे हाथों को पकड़ा। अनिल, तुम्हारे अंदर अब थोड़ी बहुत जान आ रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वह बेबस नहीं, उम्मीद के आंसू थे। माँ और बहनें दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। वह पहले ही मेरे हाथों में जान आने से घबरा रही थी, और अब जब आरती ने यह ऐलान किया, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर फैल गया। यह ठीक हो रहा है, बड़ी बहन ने धीरे से कहा। ये नहीं हो सकता, माँ दांत पीसते हुए बोली। दोपहर को मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटा, हमें तुम्हारी सेहत की बहुत फिक्र है। हम चाहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, इसलिए सोचा कि तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं सब कुछ समझ चुका था। ये वही औरत थी जो कल तक मुझे अपाहिज समझ रही थी, और आज अचानक मेरे लिए फिक्रमंद हो गई। यह सब क्यों? आरती ने जल्दी कहा, मम्मी, हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कह चुके हैं कि अनिल धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। माँ के चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया, मगर वह चुप रही। मुझे मालूम था कि माँ अब कोई नया खेल खेलने वाली थी। रात को मैंने आरती का हाथ पकड़ा। वह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और होठों को हिलाने की कोशिश की। आरती की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिल, तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैंने फिर से होठ हिलाए और एक
कांपती हुई आवाज़ निकाला। आरती की आंखों में आंसू आ गए। वह खुशी और हैरानी से कांप रही थी, मगर इससे पहले कि वह कुछ कहती, मैं पूरी ताकत लगाकर एक और शब्द कहा। बस मेरे एक शब्द ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। आरती ने मेरे चेहरे को देखा। उसकी आंखों में यकीन और खुशी का समंदर था, मगर दरवाजे पर खड़ी मेरी माँ और बहनों के चेहरों का रंग एकदम फीका पड़ गया था। वह जो समझ रही थी कि मैं हमेशा के लिए विवश हो चुका हूँ, उनके कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। माँ ने हैरानी और डर के मिले जुले भाव के साथ कहा, यह कैसे मुमकिन है? आरती ने मजबूत आवाज में कहा, भगवान की कृपा है। मेरे अनिल अब ठीक हो रहे हैं, और जब यह पूरे ठीक हो जाएंगे तब क्या होगा, यह आप सब अच्छी तरह से जानती हैं। माँ और बहनों की आंखों में पहली बार एक हकीकत का डर उभरा। पहली बार मैंने उनकी आंखों में डर देखा। अगले दिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर और ज़्यादा शब्द कहने की कोशिश की। आरती ने मुझे सहारा दिया, और जब मैंने अपने होठ हिलाए तो मेरी कमज़ोर आवाज़ में एक और शब्द निकला, मैं सब जानता हूँ। माँ के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। ये झूठ बोल रहा है, बड़ी बहन ने घबरा कर कहा। नहीं, आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच बोल रहे हैं, और अब सबको सच सुनना पड़ेगा। बहनों की जुबानी लड़खड़ाने लगी। मेरी छोटी बहन ने जल्दी से कहा, मम्मी, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना वरना क्या? मैंने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मगर मेरे शब्द बिल्कुल साफ थे। माँ ने आगे बढ़कर मजबूती से कहा, बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हम तो आरती का बस इम्तिहान ले रहे थे। इम्तिहान? आरती ने गुस्से से मुस्कुरा दिया। इम्तिहान था, तुम्हारे अंदर लालच था। तुम दौलत के लालच में अपने ही बेटे को मुर्दा समझ रही थी, और जो औरत उसकी सेवा कर रही थी उसको ही घर से निकालने के चक्कर में तुम सब ने न जाने क्या क्या अत्याचार किया मेरी पत्नी पर। अब इस पर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैंने सभी आस पड़ोस और अपनी बहनों के हस्बैंड को, उनकी फैमिली को बुलाया और पंचायत करवाई, और जो अत्याचार मेरी पत्नी पर इन लोगों ने किया था वह सभी के सामने रखा। मैं अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। कुछ कुछ शब्द मेरे अभी भी काम नहीं कर रहे थे। मेरी आवाज़ अभी भी लड़खड़ा रही थी, पर मैं ये सब अत्याचार अब नहीं सहन करना चाहता था। अपनी पत्नी को लेकर कहीं यहाँ से दूर जाना चाहता था। जब मैं सुधरा तो मेरे साथ भी वही सब शुरू किया, जैसे मैं उनके लिए बहुत हूँ। माँ चिल्लाई, झूठ है। मगर आरती ने सबके सामने माँ के कहे हुए शब्द दोहराए। बहनों की वह बातें सुनी जो मैंने अपनी बेबसी के बीच सुनी थी। मोहल्ले की औरतों ने एक दूसरे को देखा। मेरी चाची ने कहा, दीदी, अगर यह झूठ बोल रहे हैं तो फिर अनिल कैसे सब जानता है? यह तो बोल भी नहीं सकता था। माँ के चेहरे पर पसीना आ गया। बहनों की नजरें झुक गई। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब वह झूठ नहीं बोल सकती। मोहल्ले में बात फैल गई। माँ और बहनें, जो कल तक सबके सामने मासूम बनती थी, आज सबकी नज़रों में बेनकाब हो चुकी थी। और यह तो बस शुरुआत है। मोहल्ले की औरतों ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। बड़ी चाची ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमें तो पहले ही शक था, कुछ गलत हो रहा है। आरती इतना सब्र करने वाली औरत है, मगर वह शिकायत कर रही है तो जरूर जुल्म बर्दाश्त कर रही होगी। मेरी बहन के पति को जब हकीकत का पता चला तो वह भी चुप न रहे। बड़ी बहन का पति गुस्से में था। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारा मान सम्मान नहीं करते, पर हकीकत तो यह कुछ और है। तुम तो एक अपाहिज आदमी पर चढ़ पड़े हो। इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुमने अपने ही भाई पर जुल्म किया, अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश की। मेरी बहन ने नजरें झुका ली। छोटी बहन के पति ने भी गुस्से में कहा, तुम कितनी जहरीली हो, आज पता चल गया। जब तुमने अपने अपाहिज भाई और भाभी पर रहम न किया तो दूसरे का भी तो सोचो भी मत। तुम लोग कितने गिरे हुए इंसान हो। माँ ने अपनी बातों के तानों बानों से सबको समझाने की कोशिश की, पर अब सबके सामने सच्चाई आ गई थी। माँ ने कहा, ये सब घर की बातें होती हैं, यह हमारे घरेलू समस्याएं हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। मैंने पूरी ताकत जमा करके कहा, यह घरेलू समस्या नहीं, इन लोगों को भी पता चले कि हमारे घर में क्या हो रहा है। माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जब मैं सेहतमंद था तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए हर हद तक गया, तुम्हारे आराम के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, मगर जब मैं बीमार हुआ तो तुमने मुझे ही अपाहिज कहा और कहा कि अब मैं किसी काम का नहीं। मेरी पत्नी को कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। माँ की आंखों में नमी आ चुकी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी।
मैंने आरती का हाथ थामा और साफ शब्दों में कहा, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। अब हम अपनी जिंदगी जिएंगे, दूर इन सब से, जिनके दिलों में सिर्फ खुदगर्जी है। माँ और बहनें चुप हो गई। उनकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। आरती ने मेरा हाथ थामा। हमने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। ये घर जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी बिता दी थी, आज मेरे लिए पराया हो चुका था। मगर आज मैं आजाद था और आरती दरवाजे से बाहर निकल आई थी। मगर यह सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरे कदम अभी भी लड़खड़ा रहे थे, जुबान अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं थी। मगर आरती के मजबूत हाथों ने मुझे सहारा दिया। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वहाँ सिर्फ धोखा और बेबसी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई, अपना खून पसीना अपने घर वालों के लिए बहाया था। मगर जब बेबस हुआ तो वही लोग मेरे लिए दरवाजे बंद करने पर तैयार थे। आरती ने धीरे से कहा, हम कहाँ जाएंगे? मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जहाँ इज्जत हो, जहाँ सुकून हो, जहाँ हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सके। आरती ने आंखें बंद करके सर हिलाया। वह जानती थी कि हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली थी, मगर आगे भी कई परेशानियां हमारे इंतजार में थी। हमें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया था। हम दोनों ने एक किराए का घर लिया। आरती पढ़ी लिखी थी। उसने कपड़े की पैकिंग फैक्ट्री में रात की जॉब ढूंढ ली। दिन को वह मेरी देखभाल करती थी और रात को वह कपड़ों की पैकिंग किया करती थी। इस तरह हमारा गुजर बसर हो रहा था। पर जितना लिखने में आसान था, उतना करने में बहुत मुश्किल था। आरती बहुत थक जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर आकर बड़े सुकून में थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी और मेरा हौसला बढ़ाना नहीं छोड़ती थी। उसने मुझे कहा कि अभी आप इतने ठीक नहीं हुए, लेकिन आप घर पर भी कुछ लिख सकते हो, अपना दिल हल्का कर सकते हो। मैं ऐसा ही करता। मैं आरती के रात को फैक्ट्री जाने के बाद मैं रात भर सोता नहीं था। मैं रात में बैठकर कहानियाँ लिखा करता था। आरती ने मेरी कहानी को मैगजीन में छपवाया था। मेरी कहानी लोगों को बहुत पसंद आई थी। उन मैगजीन वालों ने मेरे हर महीने की कुछ रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। इस तरह से मैं मैगजीन में कहानी लिखने लगा और इसी तरह मेरी कहानी मशहूर हो गई। मैं घर बैठे भी अच्छे पैसे कमा रहा था। मैंने आरती को कहा, आरती, अब तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत नहीं। आरती ने मेरी बात मान ली। आरती दिन रात मेरी सेवा करती और मेरा हौसला बढ़ाना न छोड़ती। एक दिन यूं ही लेटे थे कि दरवाजे पर किसी ने आने की आहट हुई। दरवाज़ा खोला तो माँ सामने खड़ी थी। आरती ने माँ का पैर छुआ और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। माँ के चेहरे पर बहुत उदासी थी। जब मैंने माँ से उनके बारे में पूछा तो वह रो पड़ी। बोली, बेटा, मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ। जो मकान था जिसमें हम सब रहा करते थे, वह बिक चुका है और तुम्हारी बहनों ने मिलकर हिस्सा लगा लिया है। मैं उन लोगों से बहुत कहा, मेरे बेटे का भी हिस्सा है, लेकिन वह लोग ना मानी। उन्होंने कहा कि बेटा तो तुम्हें छोड़कर चला गया है, अब उसका किस बात का हिस्सा। उन्होंने तुम्हें हिस्सा देने से मना कर दिया और मुझे उन लोगों ने दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि 6-6 महीने सब माँ को रखेंगे, लेकिन मेरी तबीयत खराब होती तो कोई मेरा इलाज नहीं करवाता। सब एक दूसरे के घर मुझे भेज देते। अब मैं घूम-घूम कर थक चुकी हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। बेटा, मुझे तेरे पास ही रहना है। मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से माफ़ी माँगती हूँ और तेरी पत्नी से भी। मैंने जो किया वह बहुत गलत था और शायद मेरे कर्मों की ही सज़ा है जो मुझे मिल रही है। बेटी की बातों में आकर मैंने तुम दोनों पर बहुत अत्याचार किया। मैंने अपने इकलौते बेटे को उनके आगे कुछ न समझा। अब तुम दोनों मुझे चाहे जो सज़ा दो, मुझे मंजूर होगी और अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी। माँ की बातों को सुनकर हम दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। आखिर वह मेरी माँ थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब वह शायद लाचार भी थी। अब शायद उनके अंदर इतनी जान नहीं थी कि वह कुछ कर पाती। आरती ने तुरंत उनको माफ़ कर दिया और कहा कि मैं हूँ तुम्हारी बेटी, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। वही आरती ने सबसे पहले आज माँ को माफ़ कर दिया, जिसने उसके ऊपर इतना अत्याचार किया था। आरती ने मुझे कहा कि माफ़ करने वाला भगवान की नज़रों में सबसे बड़ा और अच्छा इंसान होता है और यही तो हमारी माँ है और फिर यह तो हमारी जिम्मेदारी है। अगर यह मजबूर है तो हम इनको नहीं छोड़ सकते। मैं हैरान होकर आरती की तरफ देखने लगा। आरती का दिल सच में बहुत बड़ा था। फिर हम तीनों मिलकर रहने लगे। कुछ दिन के बाद आरती ने चांद से बेटे को जन्म दिया। माँ अब बहुत खुश रहती थी और अपने पोते के साथ हमेशा खेलती रहती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।